और देखिए, छतरपुर में ठंड के बीच खाद संकट। यूरिया खाद के लिए सड़कों पर किसान हैं। लंबी लाइनों के बाद किसानों के खाली हाथ। प्रशासन बोले पर्याप्त खाद, किसान बोले नहीं है खाद। यूरिया खाद न मिलने से किसान मायूस है। और देखिए, आपको बता दें कि लगातार छत्तीसगढ़ में किसान को लेकर लोग परेशान हैं। जहां यूरिया खाद के लिए सड़कों पर हैं किसान, ऐसे में खास संकट। ठंड तो परेशान कर ही रही है, लेकिन किसान इस ठंड में लंबी लाइनों में लगते हुए भी नजर आ रहे हैं, जो आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि पर्याप्त खाद है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि खाद नहीं है। यूरिया खाद ना मिलने से किसानों के चेहरे पर मायूसी है। छतरपुर में ठंड के बीच खाद संकट है, जहां ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यूरिया खाद ना मिलने से किसान कितने परेशान, आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। हरपाल छतरपुर रेलवे स्टेशन पर एक रैक प्राप्त हुई, जिसमें लगभग 2600 मीट्रिक टन यूरिया प्राप्त हुआ है। सभी जितने भी हमारे डबल लॉक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, प्राइवेट वेंडर से, सभी जिला प्रशासन की निगरानी में रैक पॉइंट से उनकी खाद पहुंचाई जाएगी और उसके बाद जिला प्रशासन के कर्मचारियों की निगरानी में ही सभी खाद वितरित की जाएगी। प्रयास यही है कि किसानों को किसी भी प्रकार से परेशान ना होना पड़े और उचित दर पे जो सरकारी रेट है उसी पे सबको खाद प्राप्त हो सके। और चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता रणधीर परमार जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। रणधीर, छतरपुर में ठंड के बीच खाद का संकट देखने को मिल रहा है और आप इस वक्त मौजूद हैं खाद केंद्र पर। जरा किसानों से बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि क्या परेशानी उन्हें फिलहाल झेलनी पड़ रही है। देखिए, मैं इस समय बुंदेलखंड विपणन सहकारी समिति आज खड़ा हूँ, जहाँ पर आज कड़ाके की ठंड है और इस ठंड के बीच में किसान जो है वो सड़क पर है, क्योंकि वो अपनी खाद को देना चाहता है, लेकिन समय पे सही मात्रा में किसान जब खाद नहीं पहुंच पाई। हालांकि अगर बात करें तो 48 घंटे पहले दूर है खाद छतरपुर पहुंचा है और इस खाद को वितरण करने के कई जगह पर जगह बनाई गई है, जहाँ पर किसानों को तहसीलदार हो, जिस थाने में खाद भर्ती है वहाँ के इंचार्ज हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, तमाम लोग। लेकिन शाम होते होते ये जो आप मेरे पीछे किसान देख रहे हैं, उन किसानों में कई किसान जो है वो खाली हाथ लौट रहे हैं। उनको पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल पा रही है। लेकिन अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन कह रहा है कि मौके पर खाद है, जिले में पर्याप्त खाद है। पर्याप्त खाद होने के बाद किसानों को खाद क्यों नहीं मिल रहा है, ये जानने का प्रयास हम किसानों से ही कर लेते हैं और पूछते हैं कब से लाइन में लगे हैं आप? 6 बजे से मेरा लाइन लगे। 6 बजे से कहाँ से आए हैं? बरा से। हाँ। और आज आए हैं कि इसके पहले सो जा रहे हैं, कम से कम मिलते नहीं है और फिर एतवार को 2 बजे। अच्छा। और बाजार में जाते हैं 600 की बोरी मिलती है। तो ये किसान है जिनका साफ तौर पर आरोप है कि किसानों को 600 रुपए की बोरी मिल रही है ब्लैक में, और जो सरकारी दाम है उन पर सही स्थान पर, सही समय पर, सही मात्रा में किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। लोगांव के तहसीलदार साहब जो है उनसे भी हम बात कर लेते हैं। जब किसानों का आरोप है कि उनको सही समय पर सही मात्रा में खाद नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल लगातार कल जो है ठंडी को भी लोगों ने किसानों को यूरिया वितरण कराया है, खर्चे को भी कराया है और आज भी करा रहे हैं। हमारे पास अभी बुंदेलखंड विपणन सहकारी समिति में 140 टन का आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसमें कि 2 दिन में मिलाकर 89 किसानों ने यहाँ से 4 बोरी खाद प्राप्त कर चुके हैं। अभी हमारे पास 660 किसानों को 4 बोरी प्रति किसान के मान से देने की सूचना उपलब्ध है। बिल्कुल रणधीर, हम देखिए तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्योंकि देखिए ठंड का मौसम है और ऐसे में खाद के चलते लोग सभी परेशान है और अपनी अपनी परेशानियां बता रहे हैं। जरा इनसे ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि प्रशासन का क्या कुछ कहना है, प्रशासन ने क्या इन्हें आश्वासन दिया, क्योंकि प्रशासन कह रहा है कि खाद तो पर्याप्त है, लेकिन किसानों का कहना है कि खाद की कमी है। तो हमसे बात कर रहे थे ये लोगांव के तहसीलदार है, जहाँ पर भर रहा है वहाँ पर मौजूद है और इनका कहना है कि एक टोकन पर 4 बोरी खाद हम दे रहे हैं। लेकिन अगर हम किसानों की बात करें
तो किसानों का कहना है कि 4 बोरी जो खाद जरा है, बातचीत करने उससे की कोशिश हमारी कीजिए फसल- रणधीर आप कि कब से ये लोग लाइन में लगे हुए हैं, कब से परेशान हो रहे हैं खाद को लेकर। ठीक है, अब और भी किसानों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? और आज ही आए हैं कि इसके पहले भी आए हैं? हम 3 दिन आए, 3 दिन छतरप हो गए, 3 दिन यहाँ भी आए। अभी तक कितनी खाद मिली? अब आज एक भी बोरी नहीं मिली। 500 550 की कहाँ से ली? प्राइवेट दुकान। 550 आपको टोकन मिला है? ये किसान इनका कहना है कि टोकन नहीं मिला है अभी, और वो प्रयास कर रहे हैं 3 दिन यहाँ से और 3 दिन छतरपुर और किसान पहुंचते हैं। क्या नाम है आपका? वहाँ से आए हो अमन? अमन जी कब से आ रहे हैं? 4-5 दिन से आ रहे हैं यहाँ पे, और कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। टोकन के लिए 4-4 घंटा लाइन में लगना पड़ता है, और खाली पालीहाट जाना पड़ता है। और ठंड भी बहुत चल रही है। 5 सुबह 6 बजे से आ जाते हैं और 4 बजे तक रहते हैं, उसकी प्यासी रहती है और पानी की व्यवस्था। ये आप देख सकते हैं, किसानों का जी। कहना है कि उनको सही समय पर सही मात्रा में सही दाम पर खाद नहीं मिल रही है। बिल्कुल, और देखिए हम तस्वीरें देख रहे हैं रणधीर, किस तरीके से जो किसान है वो लाइनों में लगे हुए हैं, और प्रशासन का ये कहना है कि जो खाद है वो पर्याप्त है, लेकिन किसानों की ये लाइन कुछ और ही कहती हुई नजर आ रही कि ठंड में किस तरीके से जो किसान है वो परेशान हो रहे हैं और परेशान होकर खाद की लाइन में यहाँ पर लगे हैं। साथ ही रणधीर एक सवाल ये भी बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से आपने बात की, किसानों का ये कहना है कि वो 4-4, 5-5 घंटों से लाइन में लगे हुए हैं यहाँ पर खाद लेने के लिए, और उसके बावजूद वो उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल 4-4 घंटे मायने नहीं है, यहाँ पर 4-4 दिन मायने हैं, और 4-4 दिन के बाद आज किसानों से भी हमने बात की है, उनको टोकन नहीं मिले हैं। प्रशासन प्रयास कर रहा है कि उनको टोकन मिले, उनको खाद मिले। नौगांव सिर्फ राजस्व की टीम नहीं बल्कि पुलिस भी मौके पर मौजूद है, किसी भी प्रकार का जाम ना लगे, किसानों लाइन में लगे रहे, किसानों को सही समय पर खाद मिल जाए। लेकिन किसान फिर भी थोड़ा सा परेशान है, क्योंकि उसको सही समय पर सही मात्रा में और सबसे महत्वपूर्ण बात के सब सही दामों में किसान को खाद नहीं मिल पाई। ये नौगांव के टीआई के से भी जानते हैं वाल्मीकि चौबे जी से। बिल्कुल, और रणधीर मैं चाहूंगी कि आप कैमरामैन से कहिए कि जरा दिखाइए कि कितनी भीड़ वहां पर देखने को मिल रही है इस वक्त, कितने किसान वहां पर लाइनों में लगे हुए हैं, और ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, जरा कैमरामैन को कहिए अच्छे से तस्वीरें दिखाइए कि कितने किसान लाइन में लगे हुए हैं। नौगांव टीआई से पुलिस प्रशासन जो प्रयास करता है, आप मेरे आसपास भी देख सकते हैं कि लोग कितने परेशान है। किसान लाइन से लगा है और ये लाइन सड़क तक है। पुलिस प्रयास कर रही है, लेकिन किसानों को सही समय पर सही मात्रा में खाद मुहैया नहीं हो पा रहा है। जी बिल्कुल, खाद वितरण केंद्र पर क्या रणधीर कोई जिम्मेदार अधिकारी इस वक्त मौजूद नहीं है वहां पर? रणधीर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? नौगांव के जो तहसीलदार हैं जी, वो ये हमारे साथ मौजूद थे, उनसे भी हमने बात की। उनका कहना है कि हम प्रयास कर रहे हैं, आरआई हो, पटवारी हो। जी बिल्कुल रणधीर, तस्वीरें दिखाइए आप। महिलाएं भी लाइनों में लगी हुई है और इस ठंड में परेशान है, और खाद की कमी के चलते किस कदर कितनी परेशानी हो रही है, तस्वीरें दिखाने का प्रयास कीजिए। मुहैया हो पा रही है। परसों से यहाँ पर खाद आया है, मेरा क्षेत्र है, वहाँ पे हम लोग किसानों का कहना है कि उनको सही मात्रा में और सही दाम पर खाद नहीं मिल पा रहा है। उचित दाम पे दिया जा रहा है, ये सरकारी रेट है। यहाँ पर तो उचित दाम पे दिया जा रहा है, लेकिन किसानों का आरोप है कि ब्लैक भी किस आड़ हो रही है। इस जगह पे भी किसानों पे दिया जाता है, और जहाँ जहाँ की शिकायत आती है तो हमारे यहाँ कार्रवाई करते हैं। नायब तहसीलदार सिंह साहब, जिनका कहना है कि हम प्रयास कर रहे हैं कि मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सही मात्रा में खाद मिल पाए, और उन जगह भी प्रयास रणधीर, कर आपको रहे मेरी हैं आवाज मिल पा रही है?
और देखिए हम तस्वीरें लगातार देख रहे हैं यहाँ पर, जो हमारे सहयोगी हमें दिखा रहे हैं किस तरीके से यूरिया खाद ना मिलने से किसान परेशान है और किसान जो है वो लाइनों में लगे हैं और महिलाएं भी लाइनों में लगी। आप देख पा रहे हैं टोकन ना मिलने को लेकर भी परेशानी यहाँ पर दिखाई दे रही है। रणधीर जरा तस्वीरें दिखाइए और लोगों से बातचीत करने की कोशिश कीजिए, महिलाएं भी वहां पर मौजूद है, उनसे भी जरा बातचीत कीजिए और अच्छे से तस्वीरें दिखाइए कि कितने लोग लाइनों में खड़े हैं और कब से खड़े हैं, कितनी परेशानी इनको हो रही है खाद ना मिलने की वजह से। अच्छा तो पानी मिल तो टोकन मिल गया अभी नहीं मिला। तो आपको उम्मीद है कि खाद मिलेगा? कौन कह रहे हैं? अच्छा तो ये आरती है सुकमा से आई है, इनका कहना है कि खाद मिलेगा और आपको तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाते हैं कि तहसीलदार जो है वो खुद लोगों के टोकन बना रहे हैं, पर्ची बना रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि किसानों को सही समय पर खाद मिल सके, पूरा मिल सके और प्रयास कर रहे हैं। वो किसानों से बात कर रहे हैं, किसानों के कागज ले रहे हैं जो वो बंदी लाए हैं और वो खुद यहाँ पर मौजूद है और भी तस्वीरें दिखाएंगे। बिल्कुल आप लगातार तस्वीरें दिखाते रहिए कि कितनी लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है, क्योंकि हम तस्वीरों में देख ही पा रहे हैं कि लोग किस तरीके से टोकन लेने के लिए भी लाइन में लग गए हैं और खाद को लेकर भी परेशान है। लगातार तस्वीरें दिखाते रहिए। यही वो तस्वीरें हैं जिस तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर देखा जा सकता है। अब कतार में है और ये किसान बिल्कुल रणधीर गेट के बाहर भी लोग खड़े हैं, मैं देख पा रही हूँ काफी लंबी लाइन यहाँ पर है और ये लाइन जो है वो सड़क तक जाती हुई दिखाई दे रही है। जरा पूरी तस्वीरें अच्छे से दिखाइए कि कहाँ तक लंबी लाइन लगी हुई है किसानों की खाद के लिए। ये स्टेट हाईवे है, ये स्टेट जो सड़क आप देख रहे हैं ये स्टेट हाईवे, ये स्टेट हाईवे है और स्टेट हाईवे पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि खाद केंद्र से लेके किसान जो है वो सड़क पर है। टोपा है, ठंड का समय है, काफी ठंड है, 4.2 का तापमान है, कोहरा है, सूखी ठंड पड़ रही है और किसान यहाँ है क्योंकि किसान को इस समय जो है वो खेतों में होना चाहिए था, लेकिन वो खाद के लिए सड़क पर है और इस समय जो खेती है जी यहाँ के क्षेत्र की वो पीली पड़ रही है क्योंकि सही समय पर किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। नहीं मिल रहा है जी मिल रहा। मेरा विश्वकर्मा अली कला से आए हुए हैं, खाद के लिए 15 दिन से ही परेशान हैं और दुकानदार 550 से कम की बोरी नहीं दे। ये दुकानदारों के पास कहाँ से आ रहा है? आप सर हमको 15 दिन हो गए छतरपुर और नौगांव फिरते फिरते। बिल्कुल रणधीर, और देखिए तस्वीरें हम देख रहे हैं कितनी लंबी लाइन लगी है खाद के लिए और किसान परेशान होते हुए ठंड में नजर आ रहा और महिलाएं भी लाइनों में लगी हुई है। फिलहाल देखना होगा कब तक इस समस्या का समाधान होता है। फिलहाल बेहद शुक्रिया आपका तस्वीरें दिखाने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। और देखिए यूरिया खाद के लिए सड़कों पर है किसान, किस कदर परेशान है आप इन तस्वीरों में देख पा रही हैं। किसानों की परेशानी, लंबी लाइनों के बाद भी किसानों के हाथ खाली हैं, यानी लंबी लाइनों में लगने के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल रही है और सुबह से ही ये लाइन लगी हुई है। प्रशासन कह रहा है कि पर्याप्त खाद है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि खाद उन्हें उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। अब देखिए सड़क के बाहर कितनी दूर तक ये गेट के बाहर लाइन लगी हुई है, महिलाएं पुरुष सभी इस लाइन में लगे हुए हैं और ये खाद न मिलने की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते किसानों को काफी परेशानी हो रही है। इस कड़कड़ाती ठंड में किसान खाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं और उसके बावजूद भी पर्याप्त खाद नहीं मिल पा रही है। किस तरीके से टोकन को लेकर लाइन में लगना और उसके बाद खाद को लेकर लाइन में लगना बड़ी समस्या है और जिम्मेदार अधिकारियों का यह कहना है कि पर्याप्त खाद किसानों को उपलब्ध करवाई जा रही है, लेकिन तस्वीरें हम देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, तस्वीरें कुछ और ही कह रही हैं। किस तरीके से यहाँ पर खाद की कमी है और खाद की कमी के चलते अन्नदाता कितना परेशान है।
जिन किसानों को इस वक्त खेत में होना चाहिए था वो खाद की लाइन में लगे हैं।